नमस्कार, मैं हूं शिवम निगम। बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। और झांसी नगर निकाय के चुनाव की अगर बात करें तो बहुत तेजी से चुनाव प्रचार इस समय बहुत तेज पकड़ चुके हैं और 4 मई को मतदान है। आप लोग भी उसी प्रत्याशी को मतदान कीजिएगा जो आप जिसको सहमति देते हैं। हमारे साथ में इसी कड़ी में है अरविंद कुमार बबलू जी, जो कि झांसी मेयर के पद के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके प्रमुख मुद्दे हैं जो युवाओं को देना चाहते हैं, झांसी वासी इन पे क्यों भरोसा करें। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो कि झांसी की जनता जिस पर आपको विश्वास करके आपको इस मेयर के चुनाव पे आपको जिता सके। झांसी में देखा जाए तो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे गृहकर, जल, जलकर, डोर टू डोर, पार्किंग। जलकर का ऐसा है कि जिनके इधर नल के कनेक्शन भी लगे नहीं लगे हैं, उनके 35-35, 40-40 हजार के बिल आ रहे हैं। यदि झांसी की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम उसको तुरंत खत्म करवाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें युवाओं के लिए आपके क्या मतलब मुद्दे होने चाहिए, या रोजगार से लेकर के, या उनके लिए क्या मतलब आसपास की अगर बात करें तो पार्कों का कैसा निर्माण होना चाहिए, उसमें वाईफाई की अगर सुविधा की बात करें, वृक्षारोपण की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या कहना है। पहले हमारा मुद्दा है कि जैसे स्मार्ट सिटी के द्वारा 14,000 रुपए आए थे, 1400 करोड़ रुपए आया था और उसके द्वारा तमाम काम किए जा सकते थे, पर नगर निगम द्वारा वो काम नहीं किए। उस पैसे को पूरा लाइटों में लगाया गया है। यदि झांसी की जनता आशीर्वाद प्रदान करती है तो वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है, हमको उसको स्मार्ट स्कूल बनवाएंगे। स्मार्ट स्कूल के माध्यम से जो बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनकी समस्या खत्म होगी और उनका कुछ पैसा बचेगा। आपको क्या लग रहा है, मतलब स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम हुए विकास कर, वो मतलब उनसे आप नाखुश हैं? जनता को अभी बिल्कुल सही बिल्कुल पूर्णतः हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम नगर निगम में तत्काल तुरंत में पार्षद भी इस समय, और हमने देखा है कि स्थिति नगर निगम की क्या है। क्योंकि आप 2 बार ऑलरेडी पार्षद रह चुके हैं तो आपको जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको ज्यादा पता है। तो आपको मतलब और आपके दिमाग में क्या चीजें इस समय बिल्कुल हैं जो आपके मैनिफेस्टो में है, जो आप लोगों की जनताओं को, जो झांसी की जनता को देना चाह रहे हैं, ताकि वो आपसे बिल्कुल संतुष्ट होकर के आप ही को मेयर के चुनाव में जिता सके। देखा जाए तो हमारे अलावा हम अन्य पार्टी के जो कैंडिडेट है, उनको शायद ही झांसी की इतनी जानकारी हो, क्योंकि हम 2 बार से पार्षद रहे हैं, समस्याओं से अवगत है, झांसी की एक एक गलियों से अवगत है। तो झांसी की समस्याओं लोगों की समस्याओं को कैसे दूर करना है, हम उससे पूर्णतः अवगत है। यदि झांसी की जनता आशीर्वाद प्रदान करती है तो जैसे लोकसभा, विधानसभा, ऐसे ही झांसी के सदन में वो नियम बनाए जाएंगे जिसको बरसों तक लोग याद करेंगे। हमारे साथ में वार्ड नंबर 27 के ही प्रत्याशी हैं जितेंद्र कुमार दोहरे जी। आपका क्या कहना है इस वार्ड के 27 के लिए? आप मतलब क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो आप करना चाहेंगे यहाँ? देखिए, मैं वार्ड नंबर 27 से अधिकृत प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का। तो मैं कुछ मुद्दों को लेकर आया हूँ जनता के बीच। जो हमारी यहाँ की वार्ड की जनता है उनके मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं बहुत बुरी कंडीशन में है, उनका हम कायाकल्प करेंगे और उनको स्मार्ट बनाएंगे क्लासेस को, और उनके अंदर क्रीड़ा की जो खेलने की है उसको कंपटीशन के रूप में खेलना की प्रतिस्पर्धा बनाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है, उसको हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करा के दोबारा से उस समस्या को हल कराएंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है जेडीए की। जेडीए द्वारा एक उत्पीड़न फैलाया गया है। यहाँ की भोली भाली जनता को अवैध नोटिस देकर के गुमनावारा, पिछोर और डडियापुरा को, जिसका केस मैं खुद लड़ रहा हूँ, इसमें जब मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि जब भी वो वोट डालने जाएं तो अपना नोटिस जरूर पढ़ें और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचकर जाएं। ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उनका किया हुआ रचा कूटनीतिक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए तभी वोट डालें। और आपको क्या लगता है आपके टक्कर में जो और भी पार्टी हैं, आप मतलब उनको मात दे सकते हैं? कैसा क्या मतलब क्या कैसा कंपटीशन है आपका? इस बारे में हमसे ना पूछ के हमारे साथी युवराज भाई और पंकज जी से पूछे तो ज्यादा अच्छा है। क्या आप लोग कहना चाहते हैं कि कैसे अगर टक्कर की अगर बात करें तो आपके ही जो मेयर प्रत्याशी हैं यही आएंगे? देखो, टक्कर का कोई सवाल ही नहीं। ये भाजपा भी जान रही है कि इस बार मेयर का चुनाव नहीं जीतना है, इसीलिए उन्होंने बाहर से प्रत्याशी बुलाया है। चुनाव के बाद वो वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो ये भाजपा को भी अंदाजा कि मेयर में कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनका जो कहना है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये उनकी चीजें सही हैं, या मतलब लोगों को दिखावटी अगर उनकी चीजें हैं, क्या है क्या? उनके 2 इंजन फेल हो चुके हैं और लोगों को पता है तीसरा इंजन अगर आ जाएगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो लोगों ने मन बना लिया है कि 2 इंजन फेल होने के बाद हम तीसरा इंजन नहीं जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे ही नहीं लोग। तो ये है। हाँ,
बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला यहाँ कार्यकर्ता लड़ाने के लिए, तो वो मऊरानीपुर से लाए हैं। तो उनको कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं था क्या इतनी महानगर में? तो वो हार रहे हैं, इसलिए घबरा रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। उनके ही कार्यकर्ता और पार्टी। आपका कहना ये है कि अगर जो कोई बाहरी प्रत्याशी है तो झांसी की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी? हाँ, बाहरी प्रत्याशी को झांसी की जनता नकार चुकी है, उसको ना वोट देगी और बुरी तरह वो हारेंगे। आप देख रहे हैं ये है चुनावी माहौल। अगर बात करें तो ये कांग्रेस की पार्टी है और ये लोग मन बना चुके हैं कि यही प्रत्याशी इस बार जीतेंगे। और जिस तरह का आप माहौल देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार ने बहुत तेजी पकड़ ली है, इसी तरह नगर निकाय चुनाव की हम और भी अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहिए बुंदेलखंड न्यूज के साथ। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।